हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा ये आज यानी अभी प्रेस नोट जारी किया है। ठीक है। और ये किससे रिलेटेड है? ये सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज शिक्षा विभाग 2023 के विज्ञापन से रिलेटेड है। पूरी न्यूज क्या है वो आप देखिए। सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा विभाग 2023 के पदों हेतु विज्ञापनानुसार वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं होने के बावजूद भी आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा माह अक्टूबर 2023 में उनके ऑनलाइन आवेदन प्रत्याहरित यानी विड्रॉ करने का अवसर प्रदान किया गया था एवं उसके उपरांत दिनांक 20 अक्टूबर 2023 को यह भी सूचित किया गया था कि असत्य सूचनाओं के साथ ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 182 के अंतर्गत अभियोजन की कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। इसके उपरांत भी अनेक ऐसे अभ्यर्थी पाए गए हैं जो इस भर्ती विज्ञापन हेतु शैक्षणिक योग्यता धारित नहीं है। ऐसे अभ्यर्थियों की विषयवार सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। तो ये आरपीएससी के द्वारा पहले भी इस बारे में 2 बार जो है प्रेस नोट जारी किया जा चुका है। आपने देखा होगा कि ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन आरपीएससी ने जारी किया है उसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने 2 से ज़्यादा बार, कई ने तो बहुत 48 के 48 विषयों के अंदर भी अप्लाई कर दिया था। और कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो उस विषय की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखते हैं। विज्ञापन में जो शैक्षणिक योग्यता बताई गई है विषयवार, वो योग्यता नहीं होने के बावजूद भी और अप्लाई कर रखा है। तो ऐसे अभ्यर्थियों को आरपीएससी ने बार बार ये सूचना दी है कि या तो आप अपना फॉर्म विड्रॉ कर लो, वरना फिर आईपीसी की धारा, इंडियन पेनल कोड की धारा 182 के तहत आपके विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही प्रयोग में लाई जाएगी, यानी कानूनी कार्यवाही जो आपके विरुद्ध की जाएगी। तो ये अंतिम अवसर जो आरपीएससी ने प्रदान किया है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अनेक विषयों में अप्लाई किया है या असत्य सूचनाएं भरी है या विज्ञापन में उस विषय की जो शर्तें बताई गई है, शैक्षणिक योग्यता बताई गई है, विशेषकर शैक्षणिक योग्यता जो बताई गई है वो योग्यता उसके पास नहीं है, उसके पश्चात भी उसने उस विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया है, ऐसे अभ्यर्थियों की लिस्ट भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो ये सभी अभ्यर्थी जो है इनको लास्ट अंतिम मौका दिया गया है कि वो अपना फॉर्म जो है विड्रॉ कर लें, वरना आपके खिलाफ जो है कानूनी कार्यवाही आरपीएससी के द्वारा की जाएगी। तो ये लिस्ट भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। अतः इन अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर देते हुए लेख है कि वे एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर माई रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंतर्गत संबंधित परीक्षा के समक्ष उपलब्ध विड्रॉ बटन पर क्लिक कर अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 8/11/2023 से 13/11/2023 तक प्रत्याहरित यानी विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये लास्ट डेट जो है वो दी है कि 8 नवंबर 2023 से 13 नवंबर 2023 तक आप अपना फॉर्म जो विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया आपको बता दी। इस प्रोसेस का अनुसरण करते हुए आप जो है विड्रॉ कर सकते हैं। अन्यथा क्या होगा? विज्ञापन के अनुसार वांछित योग्यता नहीं होने के बावजूद भी आवेदन पत्र प्रत्याहरित यानी विड्रॉ नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता जांच उपरांत विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। तो ये देखो, इससे एक तो क्या होता है, आरपीएससी ने अब की बार इसके अंदर जो है ऑनलाइन जो फॉर्म फीस है उसकी छूट दी थी, तो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। दूसरी बात, आरपीएससी को एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार से एक एक अभ्यर्थी कई सारे विषयों के अंदर जब अप्लाई कर देता है तो आरपीएससी को जो है एग्ज़ाम कराने में भी काफ़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए अब की बार आरपीएससी इस मामले में जो है वो थोड़ी सख्त कदम उठा रही है। ये आपके लिए मैं लिस्ट लेके आया हूँ। ये देखिए, आरपीएससी के द्वारा ये लिस्ट जारी की गई है। ये उन अभ्यर्थियों की है जिन अभ्यर्थियों ने
विज्ञापन में निर्धारित जो शैक्षणिक योग्यता है उस पद की वह शैक्षणिक योग्यता नहीं होने के बावजूद भी अप्लाई किया है। तो ये उन अभ्यर्थियों की लिस्ट है, आप देख सकते हैं। कहीं आपका नाम तो इसमें नहीं है, अगर आपका नाम इसमें है तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरी ये सलाह है कि आप अपना फॉर्म जो है वो विड्रॉ कर लें। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न करें, वरना बाद में आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अनावश्यक जो है केस मुकदमे आपके ऊपर लगेंगे। उससे बढ़िया है कि इस लिस्ट के अंदर जिन अभ्यर्थियों का नाम है वो अपना फॉर्म जो है विड्रॉ कर लें। ठीक है, ये उन अभ्यर्थियों की लिस्ट है। टोटल कितने अभ्यर्थी हैं वो भी आपके सामने आएंगे अभी। ये देखिए आप, फिलहाल 126 अभ्यर्थी तक तो आ गए इसके अंदर। ये 137 अभ्यर्थी हो गए हैं। टोटल 18 पृष्ठों की जो है ये लिस्ट है। ये 171 अभ्यर्थी हो गए हैं। ये 195 अभ्यर्थी हो गए हैं। 204। आप देख सकते हैं कितने अभ्यर्थियों ने जो है ऐसे ही फॉर्म भर दिया, जबकि उनके पास में जो विज्ञापन में शैक्षणिक योग्यता दर्शाई गई है वो शैक्षणिक योग्यता है ही नहीं। उसके बावजूद उन्होंने ऐसे ही फॉर्म भर रखा है। तो इससे आरपीएससी का समय और धन दोनों खर्च होते हैं, और विलंब होता है वो अलग। पूरी प्रोसेस के अंदर विलंब होता है वो अलग से होता है, बाकी समय और धन की जो है बर्बादी होती है। तो ये अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कई सारे फॉर्म जो है फिलअप कर रखे हैं। 350 अभ्यर्थी तो हो गए इसके अंदर, आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट। ये देखिए आप, 425 अभ्यर्थी हो गए। ये 450 अभ्यर्थी हो गए। 18 पृष्ठों की लिस्ट है टोटल। ये देखिए आप, 519 अभ्यर्थी हो गए। ये 532 अभ्यर्थी हो गए। कितने अभ्यर्थियों ने और निर्धारित योग्यता नहीं होने के बावजूद भी अनेक सारे विषयों के अंदर अप्लाई कर रखा है। तो ये तो बहुत गंभीर लापरवाही है, बहुत गलत बात है ये। तो ये टोटल अभ्यर्थी हैं आपके 614। ये 634 अभ्यर्थी हैं जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर का जो विज्ञापन आरपीएससी ने जारी किया था उस विज्ञापन में जिस सब्जेक्ट की जो योग्यता बताई गई थी वो योग्यता उनके पास नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने अप्लाई कर रखा है, या फिर कई सारे सब्जेक्ट के अंदर अप्लाई कर रखा है। तो उनको ये आरपीएससी ने अंतिम मौका दिया है, आप अपना फॉर्म जो है विड्रॉ कर लें। लास्ट डेट जो है वो 13 नवंबर 2023 है। ठीक है, तो ये थी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।